दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बारी हमारे फिर से यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट वीडियो में। आज हमारे गेस्ट हैं मदन मोहन श्रीवास्तव जी, जो कि बालाजी एसोसिएट मयूर विहार फेज 3 में पिछले 34-35 साल से अपनी रियल एस्टेट की सर्विसेज दे रहे हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। हमारे व्यूवर्स को आप बताइएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर की यदि बात करी जाए तो ये क्या है, और अपने बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। देखिए, मैंने 1994 में रियल एस्टेट का काम किया था। जब सबसे पहले मैं जसोला में था, जी जी। तो उस टाइम पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए के फ्लैट थे वहाँ पे। और आज की अगर पूछे तो वो फ्लैट 50 से 60 लाख के हैं। उसके बाद वहाँ से मैं 99 में सर थोड़ा सा यहाँ मैं आपको रोकूंगा। जसोला में जो 2.5-3 लाख रुपए वाले फ्लैट थे, वो कौन से सन की आप बात कर रहे हैं? 94। 94 में, और आज की डेट में वो लगभग 50 लाख रुपए के आसपास हो हाँ, गए। बिल्कुल। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर 99 में मैं मयूर विहार फेज 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी डेवलपमेंट अच्छी थी। जी यहाँ पे 3 लाख 2.5 लाख के फ्लैट मिलते थे एक्सपेंडेबल, जो कि 4-5 फ्लैट रोज बिकते थे यहाँ पे। जी जी जी। और यहाँ पे MIG भी बने, एक मिक्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, जिसमें एक्सपेंडेबल फ्लैट, MIG फ्लैट बने हैं। MIG फ्लैट का रेट भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो गया। जब मैं यहाँ आया था तो ये 7 लाख 8 लाख के थे। एक्सपेंडेबल फ्लैट थे 3 लाख 2.5 लाख के थे। आज की डेट में एक्सपेंडेबल फ्लैट 1 करोड़ क्रॉस कर गया है। मोटा मोटा 1994-95 की आप बात कर रहे हैं, 96 की, तब ये 3-4 लाख रुपए वाली चीजें 1 करोड़ रुपए की हो गई। मतलब मोटा मोटा यूं कह लो कि ये 80-90 गुना ऊपर चले गए। हाँ, बिल्कुल चले गए जी। उस टाइम पे बैंक लोन नहीं था, बैंक लोन भी नहीं देती थी। लोग आते थे 2.5-3 लाख सस्ते फ्लैट लेके। आज उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी हो गई कि आज वो अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मिनी MIG फ्लैट बने हुए हैं, जो कि 2005 में इसकी अलॉटमेंट आई थी। तकरीबन ये 7.5 लाख रुपए के थे। आज ये 1 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। यहाँ पे एक LIG फ्लैट बने हैं, जिसकी 45 गज है, जिसका एरिया, जी वो जी भी तकरीबन 3.5-4 लाख में 2002 में मिलते थे। जी आज वो भी 65 लाख पे पहुंच गए हैं। जी 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 जी। तो यहाँ पे मयूर विहार फेज 3 में हर टाइप का बायर जो है फ्लैट ले सकता है। जी 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 जी। और बैंक की सारी फैसिलिटी आज एज ऑन डेट बैंक की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हर फ्लैट पे या फ्री होल्ड फ्लैट हैं, DDA के हैं। हर बैंक इसको मतलब इस पे लोन दे देता है। मैं मोटा मोटा जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, यदि कोई 25 से 30 साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर के DDA फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने अमाउंट को अगर उसने रखा हुआ है, तो आज की डेट में मोटा मोटा वो 100 गुना के आसपास हो गया है। तो आप क्या सलाह देंगे जो न्यू हमारी जनरेशन है, जो जो जनरी है हमारी आज के डेट में, जो अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको लगता है कि 30 साल में इनके भी 100 गुने तक रेट डबल हो जाएंगे? देखिए, आज की जो जनरेशन है, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी है। जी और वो मान के चलिए, अगर 1 करोड़ का फ्लैट लेते हैं, 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं, जी जी 90 लाख की EMI तकरीबन 78,000 बनती है। जी जी जी। और 30 साल की एज है उनकी, 50 साल में वो लोन से फ्री हो जाएंगे। तकरीबन उनके आने वाले टाइम पे, जैसा कि ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, जी जी उनकी प्रॉपर्टी जस्ट 3 गुनी हो जाएगी, 3 करोड़ की। जी 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 जी। और वो अगर रहना ना चाहें, उसको अगर रेंट आउट भी करेंगे, तकरीबन 25,000 रुपये 25,000 रुपये किराया है हर पर मंथ। जी जी और उसके बाद जो उसका जो रेट बढ़ रहा है वो अलग है। जी 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 जी। तो जब वो
सपोज ये 50 ईयर्स के होंगे, जी 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 तकरीबन उनका फ्लैट 3 करोड़ का हो जाएगा और बैंक का लोन भी खत्म हो जाएगा। जी 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 तो वो 3 करोड़ अपना इस तरह से सेव कर लेंगे। जी 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 ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि कोई कैरियर स्टार्ट करते ही रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो बहुत अच्छी है। सेफर एंड सिक्योर जो है इसे हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मदन जी, जैसे कि आप इतने लंबे समय से रियल एस्टेट्स में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो ट्रांजैक्शन की जब बात आती है हमेशा एक दूसरी पार्टी एक दूसरे के लिए नहीं होती है और आप बीच के एक मीडिएटर होते हैं, मीडिएशन का काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में जो ट्रांजैक्शंस है उसको लेके क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? सर ट्रांजेक्शन कराते टाइम सबसे पहले तो अपने बारे में बताना पड़ता है कि भाई आपका पैसा एकदम सेफ है, हमारे थ्रू आप दे रहे हैं किसी पार्टी को, जी आपका 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। जो भी पैसा आप देंगे उसके अकाउंट में देंगे। उसके बाद मैं एक एग्रीमेंट टू सेल बनाता हूँ। एग्रीमेंट टू सेल में दोनों पार्टी के साइन होते हैं। उसके बाद उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम अपने लीगल हायर से चेक कराते हैं। उसके बाद जो भी ड्यूरेशन पीरियड होता है महीने 1.5 महीने का, जी 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 उसके बाद फिर हम उनको रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाकर उनकी रजिस्ट्री कराते हैं। जी 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 अगर बैंक लोन है तो बैंक वाला वहीं पे आता है चेक लेके, जी 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 उनको चेक दे देता है जी जी और जी अपने डॉक्यूमेंट बैंक के पास प्लेस हो जाते हैं। उनको रजिस्ट्री की फोटोकॉपी मिल जाती है। जी 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 फाइनल ट्रांजैक्शन होने के बाद वो एक दूसरे को जो है फ्री महसूस करते हैं। जी जी जी। ठीक है। तो मदन जी, अभी पिछले 2 साल में मार्केट के अंदर काफी रेटों को लेके कंफ्यूजन सी हो रखी है। तो 2 साल पहले 1.5 साल पहले क्या रेट थे और आज प्रेजेंट टाइम में क्या रेट हैं? बहुत बहुत चेंजेस आई है। आज से 2 साल पहले यहाँ के जो MIG फ्लैट्स थे, DDA जनता फ्लैट थे, उसमें तकरीबन 30 लाख का इजाफा आया है। जी 2 साल पहले मेरे पास पार्टी आई, कह लगी जी आपने हमको कहा था 70 लाख रुपए में MIG मिल रहा है, आज आप कह रहे हैं जी 1 करोड़ का मिल रहा है। हम्म। और जनता फ्लैट में भी ऐसे ही हुआ कि पार्टी आई, मैंने उनको दिखाया जी 70 लाख रुपए का है, 65 लाख रुपए का है, आज वो भी 85 से 90 लाख का हो गया। जी 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 तो इस हिसाब से यहाँ की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। तो इस समय तो फिर रेटों की वजह से डील फाइनलाइज कराना या लोगों का डिसीजन ले पाना, उन्हें कन्विंस कर पाना तो एक अपने आप में चैलेंज हो गया। सर कन्विंस उनको करना ही नहीं पड़ता। यहाँ तो प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर 1 फ्लोर में रहेंगे एक्सपेंडेबल फ्लैट में और 3 फ्लोर का किराया आएगा आपके पास। जी 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 अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, आपकी कोई जॉब नहीं है, जी जी तो जो भी 3 फ्लोर का किराया आता है उससे आपकी EMI चली जाएगी। जी 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 तो यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं जानना चाह रहा था कि जो भी आपके पास 6 महीने पहले आया, 1 साल पहले आया, आपने बोला कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी का रेट 65 लाख रुपए 60 लाख रुपए है, और आज जब आता है आप उसे कहते हैं इसके जो रेट हैं 85 से 90 लाख रुपए हो गए हैं, तो उस पार्टी को कन्विंस करना तो मुश्किल ही हो रहा होगा, उसे ये समझा पाना कि भाई पिछले 2.5 से 3 महीने में 6 महीने में रेट इतने बढ़ गए। सर कन्विंस करने का तो देखिए कई तरीके से कन्विंस हो जाता है। वो हमारे पास से जाता है कि ये रेट ज्यादा बता रहा है, वो जी, दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, जी जी तीसरे के पास जाता है, जी 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 फिर लौट के फिर हमारे पास आता है कि साहब आप ठीक कह रहे हैं, जी 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 इसमें थोड़ा नेगोशिएबल करा दीजिए। जी 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 तो मतलब वो कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं अभी बढ़ी हुई मार्केट के रेट्स को लेके। सर कंफ्यूजन तो 2 साल में बहुत ज्यादा हो गया है। मदन जी, अभी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू पिछले कुछ समय पहले से कैसी है? मार्केट में अवेलेबिलिटी तो हमेशा रहेगी और है। अब कोई भी हमारे पास आते हैं फ्लैट लेने के लिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम उनको कहते हैं साहब थोड़ा एक हफ्ता रुक जाइए, मैं आपको निकाल के देता हूँ, कोई कंफर्म फ्लैट होगा तभी आपको मीटिंग के लिए बुलाऊंगा। कंफर्म तो 1 हफ्ते के अंदर आ ही जाता है। जी 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 तो अभी क्या अवेलेबिलिटी है अपने पास? हमारे पास सारे ही है, EHS है, एक्सपेंडेबल, नीचे सुपर जट से अपने फ्लैट हैं ये, जी जी MIG फ्लैट्स अवेलेबल है, मिनी MIG में अवेलेबल है, जी 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 और
एसएफएस में अवेलेबल है। तो एज ऑन डेट आज क्या मार्केट में सिनेरियो है रेट्स को लेके, तो हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि भाई प्रेजेंट टाइम पे आज जो भी कैटेगरीज हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं। कैटेगरीज यहाँ पे कई कैटेगरीज हैं जो कि आपको किसी भी दिल्ली के कोने में नहीं मिलेगी। यहाँ पे जनता फ्लैट भी है, जी। यहाँ पे प्लॉट ईएचएस जिसे बोलते हैं एक्सपेंडेबल, वो भी फ्लैट मौजूद हैं जो नीचे से ऊपर तक अपने होते हैं। यहाँ पे सोसाइटी फ्लैट भी हैं, यहाँ पे एसएफएस जो 3 BHK होते हैं वो भी अवेलेबल है। मिनी एमआईजी में छोटा एमआईजी जिसे बोलते हैं 750 स्क्वायर फीट है, वो भी अवेलेबल है। जी 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 जी। बड़ा एमआईजी जो 940 का होता है वो भी अवेलेबल है। बट रेट जो आज के हैं वो बढ़े हुए रेट हैं। जी जी। तो प्रेजेंट टाइम में अभी यदि कोई आता है आपसे संपर्क करता है तो आज की डेट में हम उन्हें क्या रेट कोड करेंगे। सर रेट कोट करने का तो ये है कि लोकेशन वाइज रेट होते हैं। जी। लोकेशन एक अंदर का होता है, एक बाहर का होता है, एक 3 साइड ओपन होता है, एक 4 साइड ओपन होता है, एक 2 साइड ओपन होता है। तो रेट जो डिफरेंट है। कितना फर्क आ जाता है बाहर वाले और अंदर वाले फ्लैट्स के रेट्स में। 10 से 15 लाख का। 10 से 15 लाख रुपए। क्या यहाँ पे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरीके से बने हुए हैं और उनमें टॉप फ्लोर का जो रेट है, रेट नीचे के फ्लैटों की अपेक्षा कितना सस्ता होता है। सस्ता होता है बट यहाँ पे जो उत्तराखंड के लोग आते हैं वो टॉप मांगते हैं जी। तो इस हिसाब से जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं वो टॉप फ्लोर लेके उसमें थोड़ा बहुत ऊपर एक कमरा डाल लेते हैं। तो उनका भी रेंट आने लगता है और उनको मतलब जो है पहाड़ के लोग होते हैं उनको ऊपर नीचे उतरने में तकलीफ नहीं होती, इसलिए उसका ज्यादा फर्क रेट में नहीं है। अच्छा सर, यहाँ मयूर विहार फेज 3 की यदि स्पेसिफिक बात करी जाए तो जो सबसे प्रीमियम पॉकेट माने जाते हैं वो कौन से हैं और उन पे क्या रेट चल रहा है। प्रीमियम पॉकेट हमारे यहाँ पॉकेट 6 है एमआईजी, जी पॉकेट 5 है। जी 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 जी। 2 पॉकेट हमारे यहाँ प्रीमियम है। ठीक है, इसमें किस टाइप के फ्लैट हैं। इसमें एमआईजी फ्लैट है 2 BHK और अदर्स पॉकेट से कंपैरिजन इनके रेट दोनों पॉकेट के ज़्यादा हैं। पॉकेट जो 6 है वो 91 मीटर का है और पॉकेट 5 जो है 86 मीटर का है। जी जी जी। तो जो एमआईजी पॉकेट 6 है उसके रेट तकरीबन 1.20-1.30 के बीच में है और जो पॉकेट 5 है इसका 1.10-1 का रेट है। जी 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 जी। ये यहाँ के प्रीमियम पॉकेट्स हैं। क्या फैसिलिटीज है इनमें प्रीमियम, जो इनको प्रीमियम बनाता है वो क्या फीचर्स हैं। प्रीमियम में इसमें सीसी कैमरे, गार्ड्स, अच्छे ग्रुप 4 की सोसाइटी के गार्ड्स होते हैं। जी जी जी। और इनका जो फेसिंग है, लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन पे बने हुए हैं ये। जी जी। और साफ सुथरे पॉकेट है ये। तो यहाँ पर वेलफेयर भी होगी। वेलफेयर एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन है तो उन्होंने कुछ मेंटेनेंस चार्जेस भी रखे होंगे। हाँ। पॉकेट 6 में तकरीबन 800 रुपये मेंटेनेंस है और पॉकेट 5 में तकरीबन 750 मेंटेनेंस। सर एक बहुत कॉमन सी चीज या जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट नीड्स चीज होती है वो है पानी। तो यहाँ पर पानी किस टाइप का है। पानी यहाँ गंगा वाटर आता है। तो गंगा वाटर से ही सबका काम चल जाता है या किसी को पर्सनल लेवल पे भी कुछ रिसोर्सेस। नहीं, लोगों ने आरओ लगा रखे हैं घर में, तो आरओ से अपना जो उनका काम चल जाता है और जो टेनेंट आते हैं स्टूडेंट टाइप के वो अपना बॉटल बाहर से मंगा लेते हैं। अच्छा, नहीं मैं ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली जल बोर्ड का जो अथॉरिटी का पानी है वो संपूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में यहाँ मिल जाता है या कभी ऐसा भी होता है कि जिसके पास सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड का सोर्स है, अदर सोर्स ना होने पे पीछे से कोई क्राइसिस पानी की आई तो वो कैसे यूज करेंगे। तो क्या लोगों ने अपने भी बोरवेल करा रखे हैं या कोई अदर सोर्सेज भी लोग यूज कर लेते हैं। नहीं, यहाँ बोरवेल तो है ही नहीं, बिल्कुल भी बोरवेल अलाउ नहीं है। और बाकी 2 घंटा सुबह आता है, 2 घंटा शाम को। हाँ। बाकी मोटर लगा रखी है, तकरीबन आप स्विच दबाइए तो पानी अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, पर्याप्त क्वालिटी कैसी होती है पानी की। क्वालिटी बढ़िया होती है पानी की, गंगा वाटर है।
अच्छा, गंगा वाटर है दिल्ली जल बोर्ड का। हम्म। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर कैसा माहौल है? सर यहाँ पे एकदम क्लीन माहौल है। यहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जी, जी। जिससे कि यहाँ का माहौल खराब हो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप ऐसे बोलते हैं, मिक्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। जी, जी। यहाँ पे हर पॉकेट में अपने अपने गार्ड है। जी। और ये इसके 2 गेट हैं। दोनों गेट पे मतलब अच्छी सिक्योरिटी रहती है, तो बाहर के बैड एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकते। जी, 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 जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और जल्द ही हम एक बारी फिर मदन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए टाइम निकालेंगे। सर आपने हमारे लिए टाइम दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।